कि जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग। सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। आज हमारे साथ हैं गलती मेरा मतलब है फरमान कुरैशी साहब। होगा जब आप ये कह रहे हैं कि मैं गलती हूँ। मैं एक बड़ा टॉप का बिजनेसमैन हूँ, आपको पता है मेरा बिजनेस है अपना। सर किस चीज का बिजनेस है? आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस का बता दूं, आप चाहते हैं मैं बिजनेस का बता दूं और मुझे नजर लग जाए। ये जो स्टफ है ये नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में, आपको ये स्टफ नहीं मिलेगा, आप चेक करें। ब्रेकिंग न्यूज की जानिब बढ़ेंगे। नसरीन बाजी जिन्होंने घर में गैस की बंदिश की वजह से परेशान होकर के पकोड़े तलने से मना कर दिया है और इसी इनकार के ऊपर घर में शोक का माहौल है। इंसान इंसानियत से गिर चुका है। इंसान में एहसास और कदर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। लगता है मदर कोई दर्दनाक सूरत हाल है। आपकी आवाज जो है वो दुख से कांप रही है। आई कैन फील इट इनसाइड, मतलब मैं यहाँ बैठकर भी फील कर पा रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी बीवी ने मेरी इकलौती बुनियान कचरे के डब्बे में फेंक दी। चल मेरी बस मिनी चल कहीं और चल, इस शहर में अब अपना गुजारा नहीं। ये कहते कहते खान साहब मिनी बस छोड़कर रमजान आते ही फल फरोशी के कारोबार से मुंसलिक हो गए हैं। रमजान आते ही हमने 80 रुपए किलो वाले केले 220 के कर दिए। हमने 500 रुपए दर्जन वाले किन्नू जो हैं वो 800 रुपए कर दिए, 750 कर दिए। 250 रुपए वाला खरबूजा जब वो 450 रुपए पे पहुंचा। ये आपका बिलाल कुतुब से सलाम दुआ है। जी जी, बड़े अच्छे इंसान है। कोई बात? फहीम भाई माना उससे पूछो, ये रोजे में अगर टिश्यू में नस्वार रख ले तो इससे रोजा पारिख तो नहीं होता। आप मुझे ये बताइए कि ये मुनाफाखोरी हराम है, गुनाह है और गैर कानूनी भी है। आपको डर नहीं लगता है किसी दिन छापा पड़ गया डीसी का तो क्या होगा? रोजाना अफ्तार से 15 मिनट पहले डीसी या उसका कोई बंदा आके चापा मार लेता है। हम उसको चापा शापर में पैक करके दे देता है, वो चापा लेके चला जाता है। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप पीछे से खरीदना बंद करें, आगे से खरीदें। नाजरीन, फलों के दाम जो हैं वो पीछे से बढ़े हुए आ रहे हैं, इस वजह से ये आगे भी दाम बढ़ा करके दे रहे हैं। आई डोंट नो ये कौन सी मंडियां हैं जिनके रेट्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ये हमारे ऊपर जो रखा है वो गिरेगा, वो गिरने वाला है, वो गिरेगा, आप पे गिरेगा, हम साइड पे होते हैं, आप पे ही गिरेगा। यार गिरा देता। Fake news, the only show where lies are 100% real. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेक न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़हीम खान। आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक बड़े ही मशहूर फ़लसफ़ी के कौल से करेंगे कि जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग। सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। जी हाँ, इसी मशहूर कौल के साथ बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। बी ग्रेड फिल्मों का हीरो बनने का ख्वाब, मगर गलती से फरमान कुरैशी बन गया एक मुजरिम का बाप। जानेंगे मदर फखर से अनोखी खबर। प्रोग्राम में हमारा साथ रहिएगा। फल फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बाइंग में है। हमारे साथ मौजूद होंगे फल फरोश प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज में हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको किसी सूरत मौजूद नहीं होना चाहिए, मगर गलतियां इंसान से ही होती हैं और ऐसी एक गलती उनके घर वालों से भी हो गई है। तो आज हमारे साथ हैं गलती मेरा मतलब है फरमान कुरैशी साहब। आइए उन साहब की मुलाकात कराते हैं। वेलकम टू द शो फरमान साहब। वेलकम कैसे होगा जब आप ये कह रहे हैं कि मैं गलती हूँ। आपने मुझे मेहमान बना के बुलाया है, मुझे मेरा पॉइंट प्रूव करने दें। आप मुझे गलती कैसे कह रहे हैं? किस लॉजिक? हु गिव यू दिस लॉजिक? सर लॉजिक की बात नहीं है। आप हर किसी पे आप एक तो जाके शो में गुस्सा हो जाते हैं, आप अपने नाम को लेकर के गुस्सा हो जाते हैं। आपका नाम ठीक है, आपका नाम जो है किसी ने अगर असगर कुरैशी ले दिया, आपके वालिद साहब का नाम फरमान असगर कुरैशी, आपका मैं उस पे आऊंगा, मैं अपने वालिद साहब पे आऊंगा। अभी मुद्दा ये है कि मैं आपके स्टूडियो में हूं, मैं गलती नहीं, आई एम योर गेस्ट। जी जी, आप हमारे गेस्ट हैं। जी, अब आप उस पे सवाल करें और गुस्सा नहीं हो। जी जी बिल्कुल, आपका केस बिल्कुल रिलैक्स। हाँ रिलैक्स, बिल्कुल हाइपर नहीं होना आपने। रिलैक्स सर, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। ये आपके लिए अल्फाज है, आपने हाइपर नहीं होना है जी। चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। ये बताइए, आपके बेटे का केस चल रहा है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम, सेंसिटिव मामला है। ये बताएं कि आप इतना टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं, क्या किस चीज़ का बिजनेस है आखिर आपका? ये देखिए, टोटल मीडिया की साजिश है। ये पूरे जो मीडिया का नैरेटिव चल रहा है, इस नैरेटिव को आई विल चेंज द नैरेटिव। मैं एक बड़ा टॉप का बिजनेसमैन हूं, आपको पता है मेरा बिजनेस है अपना। किस चीज़ का? ट्रिलियन रुपीस मैं एक साल में कमा सकता हूं। सर किस चीज़ का बिजनेस है? आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस का बता दूं, आप चाहते हैं मैं बिजनेस का बता दूं और मुझे नजर लग जाए, है ना? बात नजर लगने की नहीं है, आपको बताना तो पड़ेगा ना। एक कमोडिटी होती है, आईटी सेक्टर में है, आप सीमेंट में है, आप किस चीज में, आपका बिजनेस किस चीज का है? मैं काम करता हूं खालिश चीजों का, प्योर एंड फाइनेस्ट। देसी घी का काम है आपका।
यार आप देखें, मैं इस चीज को भी कवर कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ये जो स्टफ है ये नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में, आपको ये स्टफ नहीं मिलेगा, आप चेक करें। और इस स्टफ के इस्तेमाल के बाद आपको भी मेरा बेटा निर्दोष लगेगा। सर कोलंबिया से कब आया आप? और ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, 14 ग्राम है ये। थैंक यू सर। 14 ग्राम कम से कम भी 38,000 रुपए का बनता है, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। सवाल आ जाते हैं सर, ये हरकत दोबारा ना कीजिएगा प्लीज। सवालों पे आ जाते हैं, दोबारा सवालों पर आ रहे हैं हम। सर ये बताइए, खालिसतन बदतमीजाना रवैया आपने रखा हुआ है जब से आप आए हैं। कोर्ट रूम के बाहर हो तो भी चिल्ला रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो तो भी चिल्ला रहे हैं, क्या वजह है आखिर? आप इतने ज्यादा बदतमीज क्यों हैं? देखो बचपन में ना मैं क्या करता था, पंजाबी फिल्में बहुत शौक से देखता था। पंजाब मौला जट हो गई, नूरी नथ हो गई, मास्टरपीस है सर। फलाने की बैंड दा दुपट्टा ले आ, तो ये हो गया वो, ये सब देखता था। अचानक सम ऑफ हाउ पता नहीं क्या हुआ, मुझे अचानक ये बुरी लगने लगी। मैं म्यूजिक की तरफ चला गया, हिप हॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक। जी आपका एक बैंड भी था धुन। आई एम दी फर्स्ट रॉक स्टार ऑफ पाकिस्तान। जी 25 साल पहले। जी, और हमारा अपना बैंड था, उसका नाम था टुन। टुन नहीं सर, आपके बैंड का नाम आपने बताया है। यार बैंड मेरा था, टुन मैं था, आप नहीं थे। नहीं, मैं तो टुन नहीं था, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हमारा बैंड था, मैं टुन था, ठीक है। अब पंजाबी फिल्में देखिए, अब इस पॉइंट पे यू हैव टू पिक दिस पॉइंट। A person who is watching Punjabi movies since his childhood and now he goes to rock music, तो अब ये पंजाबी विलन का जो रीमिक्स और कॉम्बो बनता है, तो आपके सामने इस तरह का कोई बुड्ढा शवारमा आ जाता है। बुड्ढा शवरमा की बात आपकी ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने एक जगह पर ये भी कहा है कि आप और आपका बेटा मिलकर पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। ये एक झटके में कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर ये मीडिया समझे और देखे, 1 ट्रिलियन रुपीज इन 1 ईयर, हमारा कर्जा कितना है, कोई टेंशन ही नहीं है। 14 ग्राम तो मैंने यूं दे दिया आपको। अच्छा इस जाविये से आप कर्जा उतार। अरे हफ्ते का अगर 10-12 किलो इधर का उधर किया ना, तो ये जितने भी ये बिलाल, टेंशन, शाना, शकील, छोटा चेतन, सारे दोस्त हैं आपके भाई के, कोई टेंशन ही नहीं है। इधर से दुबई से बहरेन, बहरेन से कतर, पीछे ईरान, ये सारी पूरी जो जीसीसी की बेल्ट है, 14 किलो 15 किलो हफ्ते का घुमाया तो 6 महीने में मुल्क का कर्जा शार्ट हो जाएगा। अच्छा सर ये बताइए मुझे कि आपका, हमने वो पोस्टर देखा था बैंड का धुन, जो भी आप उसका नाम बता रहे हैं, उस पे एक इल्यूमिनाटी का साइन बना हुआ था। इल्यूमिनाटी नहीं होता है वो, फिर क्या? फ्रीमेसन। फ्रीमेसन कौन होते हैं कि जिनको जब आप ज्वाइन करते हैं फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, तो वो आपको फ्री में जो चीजें देते हैं वो कहते हैं फ्रीमेसनरी। अच्छा, आप बहैसियत बाप या जो भी आप कहें, जो भी आप हैं, आप क्या सोचते हैं अपने बेटे के बारे में? अच्छा, मैं अपने बेटे के बारे में जो सोचता हूँ मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं सर, आप टीवी पर हैं, दुनिया देख रही है। Why I tell you what I think of my son? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बेटा मेरा रहेगा और वो निर्दोष है। अब है भाई साहब, वो मतलब आपका ही सन है, हम कब कह रहे हैं आपकी बहन का सन है, आपका ही सन है। मैं उसका फादर नहीं हूँ, मैं उसका गॉडफादर। अच्छा गॉडफादर, हाँ, चलें। गॉडफादर हूँ। और ये जो मीडिया जो नैरेटिव बना रहा है, इसके ऊपर बाकायदा मैंने ओपनली गाना बनाया है। ये मीडिया सुने और मीडिया को इसकी हकीकत पता चले। गाना है, ये मीडिया की साजिश है, ये मीडिया की साजिश है, मीडिया की साजिश। देखो मजा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रही, स्टफ जलाओ। उसके बाद आती है फील। स्टफ जलाओ, तुम्हें मेरे अंदर से अबरारुल हक तुम्हें सुनाई देगा। शहजाद रॉय, तुम मीडिया की साजिश है, मीडिया की साजिश है। आ रहा है इंडिया की साजिश। शहजाद रॉय भी आ गया सर, आ रहा है। ये आएगा सारा का सारा। ये मैं Good quality। पूरा नैरेटिव चेंज करूंगा, आप देखना। अच्छा सर ठीक है, स्टफ को साइड में रखते हैं, अब ज्यादा हम स्टफ पे बात नहीं करेंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप एक रशियन फुप्पी या एक आप समझ लीजिए एक सियालकोटी फुप्पी, एक फैसलाबादी कल्चर में जो फुप्पियां होती हैं, उन फुप्पियों की तरह हर वक्त नाराज और सड़े हुए क्यों रहते हैं? अच्छा, मेरे अगर बाल लंबे और पोनी निकली हुई तो आपने फुप्पी कह दिया। अभी ये मेरी पोनी नहीं होती तो आप मुझे फुप्पा कह देते। कह सकते थे, लेकिन एक आम फहम में मशहूर है फुप्पी, तो मैंने फुप्पी यार कह दिया। 10 दिन से मेरे लड़के ने ट्राउजर नहीं बदला है, मैं कैसे आराम से बैठ जाऊं, कैसे नॉर्मली बैठ के बात करूं? कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं देना चाह रहा हूं, लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं रहे। मैं उन्हें कह रहा हूं एक जॉइंट मामला हल नहीं कर रहे।
जी सर, आपको पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ मुझे बढ़ना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ब्रेकिंग आपको। न्यूज तो आपको मैं दूंगा ना फहीम सर वो साहब। हम ले लेंगे। ब्रेकिंग न्यूज की जानिब बढ़ेंगे। जी लगाइए। नसरीन बाजी ने घर में पकोड़े बनाने से कर दिया इनकार। घर में सोग का माहौल है। जी नाज़रीन, आपको बताया चलें कि ये कोरंगी 2.5 नंबर की रिहायशी है नसरीन बाजी, जिन्होंने घर में गैस की बंदिश की वजह से परेशान होकर के पकोड़े तलने से मना कर दिया है और इसी इनकार के ऊपर घर में सोग का माहौल है। आज घर वाले पकोड़े नोश नहीं कर पाएंगे। ये थी ब्रेकिंग न्यूज हमारे नुमाइंदे ने जो दी है। नुमाइंदे इस वक्त जो है वो खुद इफ्तारी में मसरूफ है, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं आ सके, लेकिन खबर हम तक पहुंच गई है। जी वापस आते हैं हमारे फरमान कुरैशी साहब की तरफ। जी सर, क्या बेटे की क्या सिचुएशन है? बेटा मेरा मिस्कीन मासूम बच्चा जो है वो हवालात में बंद है, उल्टियां कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? उसका नशा टूट रहा है, उसके सर में चक्कर आ रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। देखें, अगर ये सिस्टम, इफ दिस सिस्टम कैन नॉट प्रोवाइड थोड़ी सी चर्स टू माय सन, तो मैं ऐसे सिस्टम को नहीं मानता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं बदलूंगा। वैसे सर कहते हैं मजाक की और तमस्खुर की बात है मीडिया की भी और हमारे सारे सोशल मीडिया की भी, कि आप जैसे नमूने को बिठा करके हमने एक सेलिब्रिटी बना दिया, एक हाईलाइट बना दिया। टीआरपीज जो हैं वो हम गेन कर रहे हैं और सिर्फ आपकी ये जो चवलें हैं इन सारी चीज़ों के बाद इस पे शर्म हमें खुद आनी चाहिए, अपने ऊपर आनी चाहिए, अपने मिजाज पर आनी चाहिए कि एक ऐसे शख्स को जो कि मतलब उसे कोई अपना सेंस भी नहीं है, उसे पता भी नहीं वो क्या कह रहा है। आई थिंक वो शायद दिन में कहते होंगे, रात में भूल जाते होंगे, रात में यार लगाते मुझे होंगे, सुबह अगर भूल सेंस नहीं है तो आप बताइए, जो चाहत फतेह अली खान आपने बिठाई ये सुर में। सर अब आप कहीं की चाहत फतेह अली कहीं से सुर में लगता है आपको, खलील रहमान कमर साहब आपको कहीं से होश में लगते हैं। संजीदा केस है आपका, एक संजीदा केस है ये आपके दोनों लिए। भी संजीदा केसेस हैं, आप देखें इन्हें। सर मुझे अपने रिपोर्टर की जानिब बढ़ना है। मजहर फखर इस वक्त एक रिपोर्ट के साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आप आए, लेकिन हमें अपने किरदार पर अभी भी मारिए कि हमने आपको मधु किया। इस वक्त बढ़ते हैं मजहर फखर की जानिब और देखते हैं उनके पास क्या अपडेट है। जी मजहर। जी, आज मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए अपने दिलों को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि इंसान इंसानियत से गिर चुका है। इंसान में एहसास और कदर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। लगता है मजहर कोई दर्दनाक सूरत हाल है, आपकी आवाज जो है वो दुख से कांप रही है। आई कैन फील इट इनसाइड, मतलब मैं यहाँ बैठकर भी फील कर पा रहा हूँ। क्या हुआ, माजरा क्या है, किस्सा क्या है, जरा बताएं खुल के। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं सड़कों पे आ गया। ओह, यानी इस बार भी विक्टिम आप ही हैं। मेरी बीवी क्या हुआ, फौत हो गई? काश। तो क्या तलाक हो गई? नहीं, मेरी बीवी ने मेरी इकलौती बुनियान कचरे के डब्बे में फेंक दी। हैं? बनियान? की कहते ने, आओ अनवर मसूद साहब, बनैन लैन जाते हो, बनैन लेके आंदे हो, है जी, पांदे होते पैंदी नहीं, पै जाए ते लैंदी नहीं, ले जाए ते दूजी वारी पान जोगी रहंदी नहीं। बनियान मैं देंगा, पाओगे ते पै जाए, लाओगे ते ले जाए, लाओगे ते दूजी वारी पान जोगी रह जाए। बनियान मेरी वधिया, बनैन मेरे टाप दी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ, चीज होवे असली ते मुंह पई बोलदी। जी 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 बिल्कुल 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 सर, मतलब ये एक तो आपने अनवर मसूद साहब की नज़म यहाँ पर चिपका दी और उसके बाद आपको इंसाफ भी चाहिए भाईजान। फिर तो फेंकना नहीं, दफनाना बनता था इसे। इस बनियान को दफन करना चाहिए, कहीं ये कोरोना का भाई कोई डरोना वरोना सामने ना आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर अपडेट्स। चल मेरी बस मिनी चल कहीं और चल, इस शहर में अब अपना गुजारा नहीं। ये कहते कहते खान साहब मिनी बस छोड़कर रमजान आते ही फल फरोशी के कारोबार से मुंसलिक हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शरबत खान। आइए जानते हैं रमजान आते ही फलों के रेट कैसे बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शरबत खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। नहीं वो गिरेगा नहीं, आप इधर। अच्छा ये गिरेगा तो नहीं? नहीं गिरेगा नहीं, ये ठीक है। मतलब हम हमारे किरदार से ज्यादा क्या ही गिर जाएगा। रमजान आते ही हमने 80 रुपए किलो वाले केले 220 के कर दिए, हमने 500 रुपए दर्जन वाले किन्नू जो हैं वो 800 रुपए कर दिए, 750 कर दिए। हमने सेब जो है वो 300 रुपए किलो चल रही थी, 500 रुपए किलो कर दी। इससे ज्यादा क्या ही गिर सकती है कोई चीज। 250 रुपये वाला खरबूजा जब वो 450 रुपये पे पहुंचा है। नहीं तो ये आप लोगों ने किया है, क्यों किया है? मतलब केला महंगा क्यों हुआ? बड़ा हम नहीं किए, केला पीछे से महंगा आ रहा है। अच्छा सेब महंगी क्यों हुई? वो भी पीछे से महंगा आ रहा है। खरबूजा महंगा क्यों हुआ?
अभी जब केला और सेब पीछे से महंगा आ रहे तो खरबूजा आगे से महंगा आएगा भाई, वो भी पीछे से महंगा आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, मतलब महंगा क्यों आ रहा है? वो जिधर उधर खेत में लगाते, उधर कीड़ा मीड़ा बहुत लगते, बोलते इसको यूरिया डालना है, दवा डालना है, फलाना डिमाका, वो दवाई से वो कर खरा के बिल्कुल पारिख कर देता है। आप हमारा रेड़ी पे आओ, आप हमारा फ्रूटर दे, फ्रूटर? आप हमारे दो ऐसे फ्रूटर उठा के देखो, ये छोटे छोटे मरे वो फ्रूटर, आधा तो छिलका निकलते हैं उसमें। क्यों ये? वो दवाई मार के, स्प्रे मार मार के माना इसको 2 महीने में फसल तैयार करनी है, रमजान आना है ना, अभी मुनाफा कमाना है, उस चक्कर में फ्रूटर पे जोर देके सारे फ्रूटर ऐसे दब जाते। हमारा वाली साहब उसको अल्लाह जन्नत बख्शे दस्तरखान नाम था। अच्छा, शरबत खान दस्तरखान। वो उसके हमारे अब्बा के रेडी पे हम खड़ा होता था, ये बड़ा बड़ा हमारा बाप का फ्रूटर थे, वो दूर से दिखता था, वो दस्तरखान के फ्रूटर उधर रखे थे। ठीक है। अच्छा शरबत खान साहब, आपको नहीं लगता नाजायज मुनाफाखोरी, वो भी रमजान के महीने में, एक तो गुनाह भी आप कर रहे हैं, ऊपर से गैर कानूनी भी है? हमारे को खुद समझ नहीं आता है, 3-3 हज़ार रुपए का फ्रूट लेता है, पूरा फ्रूट चाट ऐसे पड़ा होता है, सारा लोग वो मिर्चों की और आलू के पकौड़ों पे टूटे होते हैं। जब पकौड़े पे टूटते हैं तो वो फ्रूट चाट क्यों रखा है, फिर उसके इल्जाम भी क्यों रखा है? किसी ने पूछे, ये 60 रुपए पाव बेसन जो था वो 150 रुपये पाव पहुंचा हुआ है यार, 200% होता है। बड़े मसले, ये आपका बिलाल कुतुब से सलाम दुआ है जी जी, बड़े अच्छे इंसान है, कोई यार, बात? पहीम भाई माना उससे पूछो, ये रोजे में अगर टिश्यू में नस्वार रख ले तो इससे रोजा पारिख तो नहीं होता। देखिए, ये इस किस्म के जो क्रिंच क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आजकल यूट्यूब के ऊपर व्यूज लेने के लिए, अब आप कहेंगे जी लोलो पोपो हो गया तो कुछ कर लें, ये नहीं होती हैं प्लीज। ये चीज़ें आप ट्रांसमिशन की जो है ना वो नहीं होता, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, आप छोड़ दें, ये सारे प्लांटेड होते हैं, उससे फिर वो खत्म हो जाता है। ये प्लांटेड चीज़ें होती हैं, आप रहने दें प्लीज़, ये ना करें आप, ठीक है ना, ये सारी प्लांटेड चीज़ें। आप मुझे ये बताइए कि ये मुनाफाखोरी हराम है, गुनाह है और गैर कानूनी भी है, आपको डर नहीं लगता है किसी दिन छापा पड़ गया डीसी का तो क्या होगा? डीसी का छापा किस दिन नहीं पड़ता है, ये बोलो है? रोजाना अफ्तार से 15 मिनट पहले डीसी या उसका कोई बंदा आके छापा मार लेता है, हम उसको छापा शापर में पैक करके दे देता है, वो छापा लेके चला जाता है। मतलब आप रिश्वत भी देते? नहीं, रिश्वत है, रिश्वत कैसे यार, हमारा फ्रूट है, फ्रूट रोजेदार फ्रूट खाएगा उसको सवाब मिलेगा, जिसने फ्री में दिया उसको सवाब मिलेगा, हम सवाब का नियत से दे देता है। कमिश्नर ने छापा मारा, उसको हमने पूरा खरबूजे का पेट ही दिया, वो इतना दुआएं देते हैं हमको, माना वो बड़ा खुश रहते हैं। ये रिश्वत है सर शरबत खान साहब, ये रिश्वत है, ये चापा है, रिश्वत चापा है, ये चापा हम पे पड़ा और हमने चापा शापर में रख के दे दिया। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको बहैसियत इंसान ऐसा नहीं लगता है गरीब आदमी फ्रूट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए दस्तरखान पे? तो अगर वो फ्रूट गरीब है तो वो फ्रूट का उसको मौत क्यों पड़ा है, वो रोटी खा के अपना पेट भरे, इतने लंगर खाने लगे उधर उधर जाए, मना खबीस का बच्चा गरीब भी है और उसको खाना 300 रुपए वाला सेब भी है, 500 वाला खरबूजा भी, 200 रुपए वाला केला भी, बड़ी इससे थोड़ी होता है, बड़ी बेशर्मी, इसमें बेशर्मी क्या है, फिर गरीब किस बात का है? बड़ी बेशर्मी वाली बात आप है इधर शरबत खान साहब। लेडीज कोट पहन के बैठे हैं एंकर का, आप मेरे से गरीब की बात करता है, ऐसे थोड़ी होता है। ये अगर ladies वो कोट गरीब नहीं है है। तो वो फ्रूट नहीं खाएगा ना भाई। हाँ साहब, पहली बात तो ये कि लेडीज कोट नहीं है, जेंट्स कोट है, और दूसरी बात ये है कि आप बहुत ही बेशरम इंसान हैं जो कि गरीबों को जो है वो गरीब होने पर ताने दे रहे हैं, लेकिन अपने फ्रूट के दाम कम नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। देखो भाई, गुस्सा जी। मत करो, हम जितने में बेच रहे हैं, हम 2 रुपए अपना मुनाफा रखेगा, हम मजदूरी कर रहे हैं 2 रुपए। अब मिसाल है, हम 2 रुपए अपना प्रॉफिट रखेगा ना, तो 2 रुपए हमने प्रॉफिट रख दिया, पीछे से जो चीज महंगा आ रहा है उस पे 2 रुपए प्रॉफिट रखा है। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप पीछे से खरीदना बंद करें, आगे से खरीदें। नाजरीन, आपने देख लिया शरबत खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये एक फल फरोश हैं और फलों के दाम जो हैं वो पीछे से बढ़े हुए आ रहे हैं, इस वजह से ये आगे भी दाम बढ़ा करके दे रहे हैं। आई डोंट नो ये कौन सी मंडियां हैं जिनके रेट्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, लेकिन यही चल रहा है। फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ेंगे और फिर आपसे प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात करते हैं। ये वाला हिल रहा है, कौन सा? ये हिल रहा है हमारे ऊपर जो रखा है, वो गिरेगा, वो गिरने वाला है, वो गिरेगा, आप पे गिरेगा, हम साइड पे होते हैं, आप पे ही गिरेगा यार, गिरा देता। ब्रेकिंग न्यूज एक आ रही है नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज की जानिब आपको लेके जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सबसे पहले एक्सक्लूसिवली फेक न्यूज पर आप देख सकते हैं, हमारे नुमाइंदे ने हमें अभी अभी अपडेट किया है, जो कि इस वक्त शालमी पर मौजूद है और उन्होंने बताया है कि रोजे में गाली कंट्रोल करने की वजह से लाहौरियों की जबान पर छाले निकल आए हैं। जी हाँ, मामला कुछ ऐसे हैं, सड़कों के ऊपर जब तसादुम हो रहा है, आमने सामने से गाड़ियां एक दूसरे के सामने आ रही हैं और एक दूसरे को बड़े ही मुश्किल से रोजे की हालत में गाली कंट्रोल करने की जो हो रही है, उसकी वजह से छाले निकलने की शिकायत सामने आ रही हैं। ये थी ब्रेकिंग न्यूज, आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे। नाजरीन, फेक न्यूज में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान फहीम खान को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह झूठी खबरें चलती रहेंगी तो फेक न्यूज में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।